ओके ओके, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह। ओके, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। H1 के सेटअप से H1 के सेटअप पे आते हैं। अब ये देख लें, ये एनगल्फिंग फेल्ड थ्योरी है। मैं हमेशा ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि मैं जो ज्यादातर काम करता हूँ एनगल्फिंग फेल्ड सेटअप पे करता हूँ, और वो भी जब एनगल्फिंग फेल्ड हो जाता है तो सेकंड कंफर्मेशन में हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख लें, ये ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल एंगल्फ कर दिया। ठीक है, एनगल्फ का मतलब आप जानते हैं, सिंपल सिंपल वही एनगल्फिंग है जो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंस ये लेते हैं कि एनगल्फ का मतलब क्या है कि उसके विक को भी हम काउंट करते हैं। आम एंगल्फिंग में अगर हम देख ले, उसका विक काउंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम एंगल्फिंग में विक भी काउंट करते हैं। आम जुबान में ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल ये एंगल्फिंग में आती है क्योंकि रेड कैंडल की बॉडी इससे बड़ी है, लेकिन एनगल्फिंग थ्योरी में ये एनगल्फिंग में नहीं आती क्योंकि इसका वेग मेरे ख्याल से बिल्कुल करीब है इसके बॉडी के साथ, तो हम ये एंगल्फिंग में नहीं ले सकते। ठीक है, ये एंगल्फिंग है। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये ग्रीन कैंडल ले लिया, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने इसको एंगल्फ कर दिया। एनगल्फ करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, यानी कि इस जोन से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद जब मार्केट दोबारा इस जोन में आएगी, इस जोन में दोबारा आएगी, तो फिर हम M1 में या M5 में एंट्री देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने M1 खोल दिया, यहाँ पर हम बाई की एंट्री देखेंगे, हमें बाई की एंट्री मिल रही है कि नहीं उसी जोन में जो कि इनगल्फिंग फेल था। अच्छा, यहाँ पर दो बातें और, यहाँ पर दो बातें आती है। एक, अगर हमें एंगल्फिंग सेल सेटअप मिलता है ना उसी तरीके से जिस तरह एंगल्फिंग सेल जो फेल हुआ था, बाई की एंट्री देखनी थी, तो उसके जरिए भी हम एंट्री ले सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर एंगल्फिंग सेल सेटअप ना मिले तो हम फिर वेट करेंगे एंगल्फिंग सिंपल एंगल्फिंग बाय का, वो देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये M1 है। यहाँ पर हम अगर सिंपल एंगल्फिंग देख लें, एंगल्फिंग फेल सेटअप में ये नहीं आ सकता क्योंकि ये दोबारा फेल हो गया है। हम नजदीक से देखते हैं अगर कोई एंट्री मिलती है यहाँ पर। ओके, अब ये ये देख ले, इनगल्फिंग सेल ये भी था यहाँ पर, इनगल्फिंग सेल। ठीक है, सेल था, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिया, मैंने क्या कहा था कि दोबारा मार्केट अगर एंटर हो जाए, एंटर हो गई मार्केट दोबारा इस जोन में, यहां पर हमें इनगल्फिंग फर्स्ट ये रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया। थोड़ा सा और नजदीक कर दूं मैं ताकि क्लियर हो जाए। ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को दो कैंडल ने क्या कर दिया, एनगल्फ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन, ये फर्स्ट कंफर्मेशन। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन अगर हम देख ले इसी जोन में इसके साथ ही नजदीक है, ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। एनगल्फ करने के बाद हमारा एंट्री पॉइंट जो था, एंट्री पॉइंट ये हमारा एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट। लेकिन अगर हम वेट कर लेते रिटेस्ट का, तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी, ये एंट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर भी एंटर हो जाते तो हमारा एस एल जो आता था, एस एल अकॉर्डिंग टू M1, हमारा एस एल यहाँ पर आता था, यहाँ पर इस तमाम कैंडल्स के विक के नीचे। तो एस एल हमारा कितने पिप का बनता है, अगर हम काउंट कर ले देख ले, अगर हमारा एंट्री पॉइंट ये है, चलो ये है हमारा एंट्री पॉइंट 1927 से लेके 1927.6 1925.6, मेरे ख्याल से सिर्फ 20 पिप्स हमारा एसएल था। 20 पिप्स एसएल, और आप टीपी अगर रखना चाहते हैं जितनी आपकी मर्जी रखना चाहते हैं। मैंने कहा था कि अगर H1 सेटअप हो आपका H1, तो कम से कम आप 100 पिप्स रख लिया करें, 100 पिप्स, ये कंफर्म कंफर्म 100 पिप्स रख लिया करें H1 सेटअप में। और अगर आपका सेटअप H4 का हो, अगर H4 सेटअप हो, तो फिर आप जो तो फिर आप अपने टीबी को कम से कम 150 पिप्स रख सकते हैं। ठीक है, आप देख ले खुद, यहां तक मार्केट आई है फर्स्ट एंट्री में।
यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ब्रेक इवन कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ब्रेक इवन कर दिया, तो ब्रेक इवन करने के बाद मार्केट दोबारा उस जोन में नहीं आई, डायरेक्टली ऊपर चली गई। ऊपर कहाँ तक गई है? 1935। हमारा एंट्री कहाँ था? एंट्री कहाँ पर थी? 1927। वो कहाँ? 1937। ये वाला 1937। मैक्सिमम 100 पिप्स H1 के सेटअप पे, ठीक है। फिर दोबारा आ गई मार्केट उस जोन में दोबारा आ गई। दोबारा आने के बाद हमने क्या करना है? हमने सिंपल वेट करना है, सिंपल एक ही एंगल्फिंग, क्योंकि दो तो पहले से बनी हुई है। एक ही एंगल्फिंग अगर बन जाए, एंगल्फिंग बाय बन गया, हमारा एंट्री, हमारा जो एंट्री पॉइंट था ये वाला, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर हम एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद हमारा एसएल वही था, हमारा एसएल यही होगा, यही एसएल होगा, ठीक है। एंटर होने के बाद 1927 से दोबारा एंटर हो गए। दोबारा एंटर होने के बाद अगर हम देख ले कि मार्केट ने मूवमेंट कहां तक दी है, फर्स्ट 1936 1927 से मेरा ख्याल से 90 पिप्स मार्केट अभी तक यानी कि ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ। यहां पर मेरा ख्याल से ब्रेक इवन हिट हो गया। अगर ब्रेक इवन हिट हो गया तो ठीक, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं? हम देखेंगे कि यहां पर दोबारा इस जोन में M1 में इनगल्फिंग बाय मिलता है कि नहीं। जब इनगल्फिंग बाय दोबारा मिल जाए, दोबारा मिल गए इनगल्फिंग बाय उस जोन में, ये वाले जोन है, वही जोन है इनगल्फिंग बाय। यहां पर देख ले, ये वाला भी आप ले सकते हैं, साथ में ये वाला भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम दोबारा एंटर हो जाए 1927, तो देख ले एक ही सेटअप में हमें कितनी बार एंट्री मिल जाए? 1929। अब देखते जाए, ये 1933, मेरे ख्याल से 70 पिप्स ये भी थे। एक ही सेटअप में तकरीबन तीन एंट्रीज, एक 100 पिप्स की, दूसरी 90 पिप्स की, और तीसरी एंट्री जो थी वो कम से कम 70 पिप्स की एंट्री, एक ही सेटअप में। और जैसे ही पेयर मार्केट दोबारा यहाँ पर आ गई, ठीक है, दोबारा मार्केट आ गई, सिंपल एंगल्फिंग बाय, दोबारा एंगल्फिंग बाय, दोबारा मार्केट में एंटर हो जाए। एंटर होने के बाद फिर देख ले 1932 60 पिप्स। जब मार्केट इस जोन में आती है, जितनी बार मार्केट इस जोन में आएगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सप्लाई डिमांड में हम क्या करते हैं बड़े साहब, आपको तो पता होगा कि सप्लाई डिमांड के मार्केट जब सप्लाई को टकराती है तो वो कमजोर हो जाती है, लेकिन इनगल्फिंग थ्योरी में मार्केट जितनी बार उस जोन को टकराएगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देख ले फिर दोबारा, फॉर एग्जांपल 5वीं बार यहाँ पर हमें एंगल्फिंग बाय मिल गया, एंगल्फिंग बाय मिल गया, हम यहाँ पर एंटर हो गए। एंटर होने के बाद 27 से लेके 29 20 पिप्स बहुत कम है। अब देख लें यहाँ पर एक और सेटअप, वही जोन है, H1 का जोन है, ये ले ले आपका एंगल्फिंग बाय फर्स्ट, ये सेकंड, कितने एंगल्फिंग बाय मिली है देख ले। यहाँ पर हम एंटर हो गए, 1926 से एंटर हो गए एक ही सेटअप में, देख ले एक ही सेटअप में 1926 से लेके 1944 तक 180 पिप्स, सिंपल सेटअप एनगल्फिंग थ्योरी। ये ले सेटअप H1। अच्छा, आप लोगों की जुबान में अगर हम देख ले यहाँ पर सप्लाई डिमांड में, तो सप्लाई डिमांड में बिल्कुल ये रैली बेस ड्रॉप था, तो ये क्या थी? सप्लाई थी। तो यहाँ से मार्केट यहाँ से वापस हो गई। हम क्या कहते हैं एंगल्फिंग में, फॉर एग्जांपल अगर हम एंगल्फिंग फेल सेटअप ना ले, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, हमने ये जोन क्रिएट किया है, ये जोन हमने बनाया हुआ है, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड ने इसको एंगल्फ कर दिया, तो ये मेरा एक जोन बन गया, मैंने जोन ड्रॉ कर दिया। जोन ड्रॉ करने के बाद इसमें एक बात याद रखना कि अगर साइडवे आ जाए ना मार्केट में, जितनी बड़ी साइडवे होगी ना मार्केट में, जितनी बड़ी साइडवे होगी उतना ही हमारा ये जोन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर सिंपल हम एंगल्फिंग की बात करें, एंगल्फिंग फेल की नहीं,
अगर सिंपल हम एंगल्फिंग की बात कर ले तो जब हम जोन ड्रा कर लेते हैं, जोन ड्रा करने के बाद जितना साइड पे होगा ना मार्केट में, उतना ही ये जोन स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स को नहीं छोड़ रहे कि वो यहाँ पर बायर्स एंटर हो जाए और मार्केट को ऊपर कर दे, नहीं, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, बेइंतहा स्ट्रॉन्ग जोन है। जैसे ही मार्केट इसको टकराएगी ना साइडवे के बाद, जितना साइडवे ज्यादा होगा, अब ये देख ले साइडवे कितना ज्यादा है, पता नहीं कितने दिनों का साइडवे है, जैसे ही मार्केट इसको टकराएगी इस जोन को, तो वो एकदम नीचे आएगी और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर हम पिवट नहीं करेंगे, M1 M5 का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंगल्फिंग फेल सेटअप नहीं है, ये सिंपल एंगल्फिंग सेटअप है। अगर सिंपल एंगल्फिंग में हम ले लें, सिंपल एंगल्फिंग में देख ले, ये मुकम्मल साइडवे जा रहा है, साइडवे साइडवे, जैसे ही मार्केट इसको टकरा गई, इस जोन को टकरा गई, एकदम मार्केट, अब यहाँ पर देख ले 1944 कहाँ तक आई है, 1917 तक मूवमेंट की है, मेरे ख्याल से 230 पिप्स मूवमेंट की है। तो ये सिंपल हमारे एंगल्फिंग है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। नहीं नहीं, कैरी करें आप। बड़े साहब आप पूछ ले, सलमान माइक रजा, म्यूट है उसका। जिशान सिकंदर, मेरे ख्याल से आप लेट आए हो। जी मैं लेट हो गया था थोड़ा सा। हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, बड़े साहब आप पूछ लेना, कोई क्वेश्चन है तो बता देना, अच्छा क्योंकि सईद आप। भाई, एक बात बताएं। जी जी अभी जो ऊपर वाले जोन से मार्केट टच एंड गो हुआ है, जी उधर आपने एंट्री ली थी? जी जी। इधर आपने एंट्री ली थी जिधर से मार्केट गिरी है अभी, नहीं नहीं नहीं, ऊपर मैंने वाला एंट्री जोन? नहीं ली थी ना, मैं रास्ते में था, मैं एकेडमी से आ रहा था। अच्छा, मैंने इधर एंट्री ली थी, सेल की? बिल्कुल टच एंड गो पे। हाँ, अच्छा सेल की। अच्छा अच्छा, किस बेस पे ली थी लेकिन आपने, मैंने सप्लाई साथ में डिमांड के बेस पे ली थी? मैंने सप्लाई डिमांड की बेस पे ली थी और साथ में डाइवर्जेंस देखी थी। अच्छा 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 लेकिन मैंने क्या किया, जब ये आया ना 1938 पे, मैंने अच्छा ट्रेड को ब्रेक इवन किया और थोड़ी देर बाद मार्केट वापस गई एक दफा 42 पे, बाद में नीचे मैं 38 पे निकल गया। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद इसने जोन को टेस्ट नहीं किया दोबारा। मुझे इसकी ये समझ नहीं आई कि ये इधर से इतनी शार्पली गिरा क्यों है। सप्लाई डिमांड में मैंने क्या कहा कि सप्लाई डिमांड में देख ले तो ये इसका सप्लाई जोन है। अगर एंगल्फिंग में हम देख ले, एंगल्फिंग में मैंने क्या कहा था कि एंगल्फिंग में जब मार्केट साइडवे में आ जाए ना, ये साइडवे, ठीक हाँ, है, ये तमाम साइडवे है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल्फिंग सेल, वो सिंपल आपकी एंगल्फिंग बात सेल है ना। बिल्कुल सही है। जब एंगल्फिंग बिल्कुल सेल सही हम है। ले लें या एंगल्फिंग बाय हम ले लें, एंगल्फिंग बाय, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, एंगल्फिंग सेल लिया था, सिंपल, ना ही फेल सेटअप है, कोई सेटअप फेल नहीं है। एंगल्फिंग सेल मैंने ले हाँ, लिया, एक जोन ड्रा कर दिया मैंने, जोन ड्रा करने के बाद ये मुकम्मल साइडवे है, मुकम्मल साइडवे, ये मुकम्मल साइडवे के बाद जब मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, जैसे यहाँ तक पहुंचेगी तो मार्केट यहाँ से वापस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। ये जो साइडवे चला है ना, बिल्कुल। साइडवे जितने ज्यादा साइडवे चला हुआ है, ये इसलिए चला है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए मार्केट को इस जोन में एंटर होने नहीं दे रहे, यानी कि बायर्स को इस जोन में एंटर होने नहीं दे रही। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इसको टकरा गई तो मार्केट एकदम शार्पली बिल्कुल नीचे डाउन कर दिया, उसने, सेलर्स ने डाउन कर दिया। अब जो नीचे आके रुकी है ना, ये भी एक जोन था, डिमांड का जोन था ये। ये अगर वाला हम इसको, ड्रॉप बेस हाँ रैली, जी, यहाँ पर अगर हम ये देख जो लें, बेस ये अच्छी वाला, बेस है ये। यस, आप लोग का वो बिल्कुल, है और हमारा सिंपल एंगल्फिंग है, ये सिंपल इनगल्फिंग भी एंगल्फिंग। है साथ में। बिल्कुल, ये अच्छा डिमांड का बेस है। अब एक मिनट, लेकिन इधर से इसने लेग आउट अच्छी नहीं थी। एक मिनट एक मिनट अब एक री मिनट। टेस्ट का वेट करें, देखते हैं क्या अच्छा, करता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक जो मार्केट नीचे आई है ना, तो हम सिंपल जोन ड्रा कर लेते हैं कि ये क्या है, ये इनगल्फिंग बाय फेल्ड, ये हमारा अलग जोन है। यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, चलो आप बताएं, आप लोग का मुझे मेरा पता, मुझे पता नहीं है आप लोगों का कि यहाँ पर आप लोग इसको क्या नाम देते हैं, हम सप्लाई इसको छोटे डिमांड। टाइम फ्रेम में देखेंगे। जी नहीं नहीं नहीं, सप्लाई डिमांड में यहाँ पर कोई जोन बनता है? नहीं, सप्लाई डिमांड में इधर कोई जोन नहीं यहाँ बनता। पर नहीं बनता, उधर सिर्फ हमारे एंगल्फिंग में यहाँ पर बनता है जोन, क्योंकि ये एंगल्फिंग इधर बाय सिर्फ जोन था। फ्रेश जोन को कंसीडर किया जाता है। क्या?
फ्रेश जोन को कंसीडर करते हैं, फ्रेश अच्छा जोन को। हम क्या कहते हैं ये एंगल्फिंग बाय जोन था, एंगल्फिंग बाय, और ये जैसे ही ब्रेकआउट नीचे दे दिया, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो ये क्या बना, एंगल्फिंग हाँ, बाय फेल हो फेल्ड, गया। फेल हो गया। अब हमने इस जी। जोन का वेट करना है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर पहुंच जाए, और यहाँ पर अगर हमें एविडेंस दे दे M1 में, M1 में यहाँ पर अगर ये वाला जोन है, अगर अच्छा, मार्केट, आपने, जी ठीक है, डायरेक्ट M1 में जाके देखना है एविडेंस। डायरेक्ट M1 में हमने एविडेंस देखना है, जैसे हमें यहाँ पर एविडेंस मिल जाए तो हम दोबारा क्या कर लेते हैं, सेल कर रीटेस्ट, देंगे। ठीक है, ये वाला जोन उसी है। टाइम का फर्स्ट टाइम ही सेल कर देना फर्स्ट या नहीं 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 रीटेस्ट नहीं पे नहीं करना? फर्स्ट कंफर्मेशन में नहीं, सेकंड कंफर्मेशन पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, रीटेस्ट पे। फर्स्ट टाइम मार्केट एंटर हो रही है ना, तो फिर हम दो कंफर्मेशन को देखेंगे। अगर जब ये दो, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मार्केट इस रेंज में आती है और इसको ऊपर ब्रेक कर जाती है, मतलब आपका दोबारा फेल हो जाता है, फिर आप नहीं नहीं इधर बाय नहीं की फिर एंट्री नहीं कर फिर देते हैं। नहीं फिर नहीं बस फिर आपका जो फिर सेटअप है आप ना, इधर कंप्लीट सेटअप, वो कंप्लीट सेटअप फेल हो गया, फिर आपने इस जोन को खत्म फिर कर आप देना है। इधर फिर आप बाय की एंट्री भी नहीं ढूंढोगे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये तो बाय था, वो फिर फेल हो गया, फिर बाय निकल गया, नहीं, तो बस आपका ये सेटअप जो था ना, ये सेटअप ये कंप्लीटली फेल हो गया फिर। सही हो गया। ठीक है, हम अगर फॉर ये सेटअप है ना, हम M1 में आ जाएंगे, ये इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर चेंज कर दूं, ये हम M1 में आ जाए, M1 में आने के बाद ये जोन है M1 का, यहाँ पर हम सेल की एंड ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाए, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिल गई, सेकंड कंफर्मेशन हमें ये मिल गई, और उसका ब्रेकआउट अगर नीचे हो गया, तो वो तो बेइंतहा स्ट्रॉन्ग सेल है। ठीक है, अगर कंफर्मेशन मिलने के बाद ब्रेकआउट भी नीचे हो गया, तो वो तो 120% कंफर्म सेल है। ठीक है, अगर एंट्री हमें अंदर भी मिल जाती है M1 में, फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, सेकंड एंगल्फिंग सेल, तो आप आसानी से एंट्री ले सकते हैं। आपका एसएल यहाँ पर आएगा, यहाँ तक, यहाँ पर आपका एसएल आएगा, तकरीबन 20 पिप्स रख लिया करें। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री यहाँ पर ले ली 1928.6, तो 1930.6 यहाँ पर रख लिया करें, बस जोन से थोड़ा सा ऊपर। सही है। अगर आप अभी सप्लाई और डिमांड के हिसाब से देखें ना, हम्म, ये जो आपको दो कैंडल्स नजर आ रही है ना, एक डॉजी टाइप बनी हुई है, जो आप एसएल कह रहे हैं, जो एसएल कह रहे हैं। ये वाली हाँ, जी ये जी। बहुत अच्छा जोन होगा सेल का। अगर इधर हमें एविडेंस मिलेगा तो हम इधर सेल पकड़ेंगे। ये भी है, लेकिन फिर हम जोन से आउट होंगे ना, जोन से आउट नहीं होना, वही। जोन से आउट हो गए तो आपका सेटअप फेल हो जाएगा ना। फिर आप चाहे वो मार्केट जितनी ही नीचे जाए, हम एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा सेटअप जो था वो फेल हो गया। हम जोन के अंदर अंदर ही एंट्री तलाश करेंगे। अगर अंदर ये एंट्री चीज ना मिली, कंफ्यूज करती मार्केट है ने ना, ब्रेकआउट दे दिया, जी, ये चीज कंफ्यूज करती है ना हमें। अभी हमारा सप्लाई डिमांड और ये एनगल्फिंग इधर मिक्सअप हो जाता है। तो यही बात है ना, कि हम जोन एक के चीज कह ऊपर, रही है, हम्म, आपका एनगल्फिंग कह रहा है इधर एंट्री नहीं बनती, लेकिन नहीं, सप्लाई क्योंकि डिमांड हमारा कह रहा है सेटअप कि जो है बनती ना, हमारा सेटअप जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जो जोन बनाया हुआ है, जोन, ये हमारा फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर जोन से ऊपर चली गई मार्केट, फिर तो सेटअप फेल हो गया। एक दफा फेल था, बाय फेल था, सेल की एंट्री हम देखेंगे। जब मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर हम किस तरह सेल की एंट्री देखेंगे। है। सही हो गया। हाँ, इस तरह हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पर सेल की एंट्री मिलती है, और उस कैंडल के विक्स इसके साथ टच हुए हैं, हालांकि उसकी बॉडी ऊपर है, लेकिन विक्स इसके साथ टच हुए, जो कंफर्मेशन आपको मिल रही है, चाहे फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, आपको मिल गई कंफर्मेशन, और उसके विक्स यहाँ पर टच हुए, फिर मार्केट यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आपको सेकंड कंफर्मेशन मिल गई, लेकिन विक उसके साथ टच हुए इस जोन के साथ, तो फिर आपकी एंट्री यहाँ पर वैलिड है, आप फिर यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, सही। जी जी। अच्छा, बड़ी साहब बात नहीं कर रहे यार। शायद भाई माइक अनम्यूट करो यार, किधर गए वो आप? बड़े साहब क्या हाल है? सलमान भाई आप बताए ना, कोई क्वेश्चन हो तो बता दे, जिशान सिकंदर साहब आप भी बता दे। नहीं नहीं, सही समझ आ रही है यार। समझ आ रही है? जी आ रही है, आ जी रही जी। है। अच्छा माशाल्लाह। जिशान आप तो लेट आए थे, आपको समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत आ रही है, सही नहीं आ रही पूरी ना। खैर है, इंशाल्लाह क्लास 2 और ले लेंगे, या ये मैंने रिकॉर्डिंग की है, इंशाल्लाह ये आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर आप दोबारा देखें, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। बट्टी साहब बताए ना यार, आपकी आवाज नहीं आ रही,
इस तरह ना हो कि आप कहीं घूम रहे हो और मोबाइल वैसे ही जेब में रखा हुआ है। मुझे भी ऐसे लग रहा है, माइक म्यूट करके ना भट्टी साहब, चोरी चोरी बातें सुन रहा है हमारी ये। हाँ ना यार, मेरा ख्याल से ऑनलाइन नहीं हो रहा है। वैसे है अमेजिंग सेटअप है वैसे ना, समझ में आ जाए ना, अमेजिंग सेटअप है। नहीं, बहुत जबरदस्त सेटअप है, बेइंतहा जबरदस्त सेटअप है। मैं जिससे सीख रहा हूँ ना, उसकी जो फर्स्ट टीपी है ना, वो मेरा ख्याल से फर्स्ट टीपी वो 40 पिप्स रखता है। अच्छा 40 सही भी, पिप्स। एक और चीज और बताएं। जी जी। जैसे इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय फेल होता है जी जी। तो ऊपर बाय की तरफ जा रहा है। जी जी। अगर प्रीवियस जोन में हमें फिर कोई और इनगल्फिंग मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो इस हम कैंडल की बात कर रहे हैं आप, आउट ये ऑफ, कैंडल नहीं नहीं, H1 में अगर खोलें आप। H1 है ना, H1 खोला है ना मैंने। अच्छा अच्छा, H1 में एक हमें कुछ सेटअप मिल रहा है, अभी दूसरा उससे ऊपर जाके कुछ सेल की एंट्री मिल रही है। अ, अभी तो फिलहाल तो कोई एंट्री नहीं मिल रही ना, मैंने क्या यार की जोन। जैसे ये वाइट वाली लाइन नहीं लगी हुई जो ये वाली, 1925 पे है। ये वाली 1925 पे ऊपर ऊपर 1925। ये रेड वाला जोन के ये वाली, नीचे ये यार। वाली। जी जी, यहाँ पे हमारा इनगल्फिंग बाय फेल हुआ है। ये वाला एंगल्फिंग बाय कौन हाँ सा? पीछे प्रीवियस जोन में बड़ी कैंडल जो बनी हुई है बाय वाली, इसको इसने फेल करके ऊपर निकला है। ये वाला। फिर दोबारा ये वापस आई। यार आगे पीछे आए, थोड़ा सा रिवर्स मारा। हाँ ये ये वाला वाली ये इनगल्फिंग बाय है ना। नहीं है, इसका भी ऊपर है। नहीं है। इसका भी ऊपर है, देख ले। अच्छा इसकी वीक बॉडी भी से इसका भी ऊपर बॉडी है। के अंदर आना चाहिए। बॉडी के अंदर आना चाहिए, यस। ठीक सही है। सही सही, चलो। बस यही मैं कह रहा था, अगर कोई ऊपर से दोबारा जोन मिल जाए। हाँ, अगर सेल का जोन मिलता है आपको यहाँ पर, सेल का जोन कहाँ मिलेगा? एक मिनट, एक मिनट, एक जी मिनट। जी, यहाँ ये वाला जो है, हाँ यहाँ पे सेल का जोन बन गया। यहाँ तो हम पर यहाँ सेल। पे निकल जाए, इस मार्केट के हाँ, ये ऊपर भी जाने का वेट करें। बिल्कुल, ये भी आपका जोन बनता है, क्योंकि ये देख ले, ये आपका सेल हो गया। ठीक है, सेल। और ये साइडवे, हम्म, साइडवे, 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 साइडवे। जैसे ही मार्केट ने इसको टच कर दिया, नेक्स्ट कैंडल के साथ यहाँ से लेके 1936 से लेके मार्केट कहाँ तक पहुंच गई? 1925। बिल्कुल आसानी से 90 पिप्स आपको दे दी। ठीक है, दोबारा मार्केट बस एंटर हो यही गई। मैं बोल रहा था, जी। जब मार्केट यहाँ पे आए अगर नेक्स्ट जोन में, हाँ। तो वहां से हम आउट हो जाएं या फिर वेट करें अपने टीपीए के ऊपर जाने का। समझ नहीं है बात की, जरा दोबारा आप मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम बाय की एंट्री लगाई हुई है, यहाँ पर आपने पीछे बाइक में एंट्री कुछ लगाई हुई है, ये कह रहे हैं? नीचे नीचे से हमने बाय की एंट्री लगाई है 1917-18 से फॉर एग्जाम्पल। जी जी बिल्कुल, हाँ आपकी बात समझ से बिल्कुल। अगर आपने यहाँ से बाय किया हुआ है और ऊपर आपका हाँ हाँ, जोन है, सेल का जोन है, सेल तो जोन है। बिल्कुल जैसे ही वो हाँ सेल बिल्कुल। जोन में एंटर हो जाए ना, तो आप अपने बाइक की एंट्री को क्लोज कर दिया करें। अच्छा यही चीज मैं पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, बाइक की एंट्री को क्लोज कर दिया करें, और वहां पर आप सेल की एंट्री तलाश करें। सेल की एंट्री मिलती है, ठीक। सेल ले लें। जैसे ही मार्केट बाय जोन तक पहुंचती है, तो आप सेल की एंट्री क्लोज कर लिया करें, और फिर बाइक की एंट्री देख लिया करें। ठीक है। सही बात है। ओके। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह, बहुत फायदा होगा। बेइंतहा फायदामंद चीज है। हालांकि बिल्कुल अगर हम देख बिल्कुल। लेना, तो ये सप्लाई डिमांड के साथ बिल्कुल ताल्लुक रखता है, इनगल्फिंग थ्योरी सप्लाई डिमांड के साथ। लेकिन बात जगहों पर अगर हम देख ले, यहाँ पर अगर हम देख ले, तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड का कोई काम नहीं है, लेकिन इनगल्फिंग थ्योरी यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 90% इनगल्फिंग एक बार थ्योरी जो है ना, वो सप्लाई डिमांड के साथ ताल्लुक रखती है। सिंपल। अच्छा यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, एक वो सप्लाई एंड डिमांड के जानते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि कौन सा सप्लाई एंड डिमांड वाला जोन स्ट्रांग होता है और कौन सा वीक होता है, जिसमें बेस ज्यादा बनी हो, बेस कम बनी हो, या लेग आउट या लेगिंग इन जो होती है वो बड़ी हो, कहाँ पे ज्यादा मजबूत होती है सप्लाई एंड अच्छा, डिमांड। सप्लाई जो जोन है, मेरा ख्याल से जो मैंने सीखा है, पता नहीं बट्टी साहब भी सुन रहे होंगे, और मेरा जो दूसरा दोस्त है वो भी सुन रहा होगा। नहीं, इधर एक जब पे और ज्यादातर, सीनियर भाई बैठे हुए हैं जो इस चीज को ज्यादा जानते हैं। हाँ यहाँ पर सिंदर से है। सप्लाई डिमांड को कौन ज्यादा जानता है? मेरे ख्याल से टाइगर आप भी जानते हो। तो सप्लाई डिमांड को जो सही जानते हैं वो शायद भाई जानते हैं। शायद भाई। शायद हाँ, वही तो हर चीज को सही जानते हैं। बाकी सप्लाई डिमांड का ना मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारा कुछ।
तो फिर मेरा भी ख्याल अगर से चीज सिंपल समझ मैं में आए समझा तो दूंगा ना सही कि जब स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट दे देना, ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जी हुआ जी है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट वापस हो गई ना, तो ये हमारा क्या था, रैली, और यहाँ पर एक कैंडल दो जो बनी हुई है, ये क्या है, बेस, और बेस हो दोबारा गया, मार्केट नीचे की तरफ आई है, ड्रॉप। तो ड्रॉप इस हो जगह गया। को हम क्या कहेंगे, ड्रॉप, यानी कि रैली हम्म, बेस, सॉरी, रैली बेस ड्रॉप। तो ड्रॉप। ये जो ड्रॉप, ये जो बेस होगा ना, ये बेस, ये हमारा सप्लाई जोन होगा। जब अगर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई है, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, तब जाके हम उसको सप्लाई जोन मानते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन मानते हैं उसको। मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग यही जो है। बेस होती है ना, जो जी जी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। बेस होती है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दो या तीन कैंडल होनी चाहिए, अच्छा मैक्सिमम अच्छा 4। अच्छा और अच्छा। उसके अंदर जो आपका लेग इन और लेग आउट है ना, वो देखा जाता है। अभी आप ये देखें ना, जैसे ये बेस थी ऊपर, जी जी उसके अंदर सिर्फ एक ही कैंडल थी आपकी बेस में, जी जी और वो बिल्कुल। भी इन्वर्टेड हैमर था। जी जी बिल्कुल। इधर कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखना पड़ता है, या ये तो डॉजी ये टाइप होनी स्ट्रांग चाहिए। होगी या वीक होगी? ये ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग थी तो मार्केट देखो किधर से किधर आई है एक झटके में। जी सही बिल्कुल सही। बिल्कुल। और दूसरे ये पूछना कि दोबारा जब उस सप्लाई या डिमांड वाले एरिया में मार्केट मूव करे, पहुंचे उस जोन में जाए, अभी तब एविडेंस अभी दें कि कैंडलस्टिक का फिर एंट्री लें या रीटेस्ट का वेट अभी करें उसका? अभी ये देखें, अभी ये स्विंग बना के अगर मार्केट दोबारा इस जोन में जाती है ना, तो फिर आप इधर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो एंट्री रिस्की होगी। इसमें सप्लाई डिमांड में ये होता है कि एक जोन को आप मैक्सिमम एक दफे ट्रेड करें विदाउट रिस्क, यही सीन होता है। सही सही। नहीं, लेकिन रीटेस्टिंग लेकिन का ये वेट नहीं करा। रीटेस्ट का इसमें होता है, लेकिन ये रीटेस्ट करवाया नहीं है। इधर देखें, आपके पास रीटेस्ट का आपको मौका ही नहीं मिला इधर, टच सही। एंड और गो दूसरा हुआ। ये चीज पूछनी है, इसमें एंट्री कहाँ पे लें और एसएल कहाँ पे रखें? बेस कैंडल के विक से लें एंट्री, या बेस कैंडल की बॉडी पे, या बेस की एंड पे? देखें जो आपकी इनगल्फिंग बनी है ना, उससे पिछली जो हम्म कैंडल है, हम्म। जैसे इधर ये ग्रीन कलर की कैंडल थी ना, बिल्कुल छोटी, जी जी बिल्कुल। इसके जिधर से ये स्टार्ट हो रही है, उधर से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो सही। जाएगी। और एसएल इसका हाँ, ये और लो। एसएल जो बॉक्स के ऊपर होगा, जी जी जो बिल्कुल। व्हाइट अच्छा, बॉक्स है ना, उस इसके ऊपर एसएल होगा आपका। वीक के ऊपर होगा? बिल्कुल वीक के ऊपर, वीक से बेस आपने कैंडल के वीक 10 के पिप्स ऊपर। ऊपर रखना अच्छा, 10 है, पे 10 या ऊपर है। 20 पिप, क्योंकि अच्छा, वो मोस्टली स्प्रेड की ऐसे वजह भी से। होता है ना कि ये ऊपर जाती है, वीक से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाती है, ऐसे लेट करके। सप्लाई डिमांड में ऐसा नहीं होता, वो सही आपका सही। सपोर्ट इसमें और रेजिस्टेंस में ऐसा होता है। अभी देखो इधर वीक तक तो क्या है, ये टच एंड गो होगा सिर्फ। मैक्सिमम बिल्कुल आपकी 50% तक एंट्री होती है, और वीक हो ना, लंबी वीक हो तो उसके 50% तक आप रख सकते हो। और ऊपर एस्तर लगा दो वीक के ऊपर, थोड़ा सा, तो 5-7 पिप का ऊपर, क्योंकि वो स्प्रेड होता है तो उस वजह से। सही सही सही। अच्छा, मैं भी question मान भाई, जी यहाँ जी। सईद भाई, जी जी। ये कौन सा asset होता है जो मतलब कि सुबह ही पता चल जाता है कि अब मार्केट इस उधर तक जाएगी, ऊपर तक और नीचे तक, इस इधर तक आएगी? ये सप्लाई एंड डिमांड होता है या कोई और चीज होती है? सिंपल एंगल्फिंग भी होती है, सप्लाई डिमांड भी होती है। ये तो नॉर्मल होता है यार, आपका चैनल होता है, चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है, जिसको आप हाँ सपोर्ट बिल्कुल। रेजिस्टेंस कह सकते हो नॉर्मल वर्ड्स में। अब मैं अच्छा कहता हूँ ना, अच्छा, स्पॉट एंड मार्केट। रेजिस्टेंस, जी जी। मेन स्पॉट एंड रेजिस्टेंस होता है मेरे ख्याल में। हाँ, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रा कर सकते हैं, आप एंगल्फिंग भी ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो जोन मैंने बनाया हुआ है ना, ये बाय जोन तक फेल हो गया। अब मैंने देखना है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इससे आगे नहीं जा सकती। हाँ, अगर इस ये मार्केट ने इस जगह को ब्रेक कर दिया, फिर जाके ये ऊपर जा सकती है। लेकिन ये जो जोन है ना, ये सेल जोन है, यहाँ पर हमने सेल की एंट्री देखनी है, और यहाँ पर आपको सेल की एंट्री जरूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, तो फिर इसके चांसेस है कि ये ऊपर जाए, और फिर इस सप्लाई जोन को भी ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ये जोन जो है H1 का, अगर ये जोन फेल हो गया दोबारा, एक दफा तो फेल हुआ है ना, अगर दोबारा फेल हो गया, ठीक है, तो फिर ये बहुत ऊपर जा सकती है, सिंपल। हालांकि ये यहाँ तक आएगी तो और सही। फिर यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ यहाँ तक आएगी, यहाँ पर आपको एविडेंस देगी और दोबारा नीचे। अगर यहाँ पर एविडेंस दे दे आपको, तो 1928 से लेके आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से 1917, तो 1980 पिप्स आपको यहाँ तक मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो जोन है, ये बाय जोन है, बाय एंगल्फिंग है। अगर यहाँ पर अगर हम देख ले, बाय एंगल्फिंग बनी हुई है, और मार्केट साइडवे 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 दोबारा टच कर दिया मार्केट ने,
थोड़ा सा ऊपर चली गई। कितनी ऊपर गई है? 1918 से 1925, 25.6, मेरे ख्याल से ये भी 76 पे ऊपर गई है, जिस तरह ये तेज भाई जोन एक था। बात बताएं, जी जी एक बात बताएं आप जी। आप कह रहे थे साइड वेव, अभी ये साइड वेव नहीं बन रहा इधर। नहीं बन रहा। अभी ये जो आप बता रहे हैं ना, मतलब कि ऊपर वाला जो सेल जोन आप सेल फेड जोन कह रहे हैं, जी जी। इधर साइड वेव में मार्केट नहीं जाएगी, मैक्सिमम एक कैंडल या H4 की 2 कैंडल्स के अंदर इधर पहुंच जाएगी, तो वो तो साइड वेव नहीं होगा। अच्छा, नहीं नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, H4 के कैंडल पे हमारे साइड में मस्ट है, चाहे वो H4 का सेटअप है, चाहे H1 का है, चाहे D1 का क्यों ना हो, लेकिन साइड वे का होना जरूरी है। चाहे वो सेटअप आपका M15 का क्यों ना हो, अगर M15 का सेटअप है आपका और आप एंट्री ले रहे हैं तो M15 में भी आपने साइड वे देखनी है। एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देख ले आप, ये एंगल्फिंग बाय था, साइडवे साइडवे साइडवे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया। इन ब्रेकआउट देने के इनगल्फिंग बाद मेथोडोलॉजी, इनगल्फिंग के अंदर तो ये सीन होता है ना, अभी देखिए ये साइड वे में मार्केट नहीं ना आई नीचे, इसलिए ये जोन ब्रेक हो गया है, जो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। जी क्या? अगर ये साइड वेव बना के आती हाँ तो ये बिल्कुल, आपके जो इनगल्फिंग थी ना, फिर ये स्ट्रॉन्ग होना था, फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली थी, मार्केट इसलिए ऊपर। मार्केट को देख ले। M15 सेटअप है ना, 1 2 3 4 5 5 5 के बाद मार्केट दोबारा नेक्स्ट कैंडल से, यानी कि नेक्स्ट 3 कैंडल से 4 कैंडल से दोबारा मार्केट जोन में आ गई। साइडवेज जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही हमारा ये जोन स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो साइडवे है ना वो इतना नहीं है, तो इसलिए मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। मार्केट जब इस जोन में आई थी उसने आपको फिर भी एंट्रीज दी थी, दो दो दफा इसने एंट्री दी थी इधर। मैंने इधर एंट्री ली थी बाय की, लेकिन बाई की? बिल्कुल छोटा 20 पिप का टीपी था। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख लेते, ये वाला 1927 1932, यानी कि मैं 31 तक मैंने इसको 27 से बाय किया था और 30.5 तकरीबन टीपी रखा था, इंस्टेंट हिट हुआ था। उसके अच्छा बाद अच्छा दोबारा फिर किया था और थर्ड टाइम बस खत्म हो गया था। थर्ड टाइम फिर मैंने एंट्री ली थी, लेकिन मैंने ब्रेक इवन पे ही मतलब निकल गया। अच्छा 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 अच्छा। तो सर्वे इतना नहीं था ना, अगर सर्वे ज्यादा ना हो ना तो आपका ये जोन जो होगा ना ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जितना ज्यादा सर्वे होगा आपका ये जोन स्ट्रॉन्ग होगा, आप आसानी से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सही हो गया। एक दफा जो इनगल्फिंग आप मार्क करते हैं वो एक दफा रिपीट करें ना। जी एनगल्फिंग वो मार्क, रिपीट कर। एक मिनट, हाँ जी वो सिंपल। ओके, सिंपल हम देखेंगे एनगल्फिंग फेल के सेटअप में, अगर हम देख ले एनगल्फिंग फेल, तो सिंपल जैसे ही मार्केट को आप देख लेते तो आपको अंदाजा हो जाता है। ये देख ले, ये इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है, ये देख ले, ये कैंडल कौन सी है? रेड कैंडल। जोन हमने किस तरह बनाना है? जोन जब हम बनाएंगे ना तो इस कैंडल को कंप्लीट लेंगे, कंप्लीट विक के साथ, यहां से लेके यहां तक। अगर इनगल्फिंग बाय हम ले रहे हैं ना, तो अगर रेड कैंडल का विक जितने भी नीचे है कोई परवाह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका विक यहां तक पहुंचा हुआ है ना, यहां तक इस रेड कैंडल का, तो हम यहां से ले लेंगे। अगर ग्रीन कैंडल नीचे ना भी होना तो कोई परवाह नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये रेड कैंडल है, ग्रीन यहाँ तक क्लोज हो गई, नीचे तो नहीं है ना, नीचे विक है तो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर कंप्लीट जोन बना देंगे, ये हमारा जोन होगा इंगल्फिंग बाय जोन। अब देखेंगे हम कि ये तो फेल नहीं हो रहा, जैसे ही मार्केट फॉर एग्जाम्पल फेल हो जाए तो फिर हमने ये, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ तक है ना, ये विक यहाँ तक है, तो फिर हमने वेट करना है, ये हमारा जोन बन गया। इस जोन के अंदर फिर हमने वेट करना है कि मार्केट यहाँ तक पहुंचने में क्या किरदार अदा कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर पहुंच जाए तो क्या यहाँ पर हमें सेल की एंट्री मिलती है कि नहीं। वेट करने के बाद फर्स्ट कंफर्मेशन देने के बाद आपने वेट करना है, फिर आपको जब सेकंड कंफर्मेशन मिल जाए तब जाके आपको आप सेल की एंट्री आसानी से ले सकते हैं।